यूपी में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। छोटे से बड़े बीजेपी के हर एक नेता को अंदाजा हो गया है कि राज्य में इस बार सियासी तूफान आने वाला है। इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ब्राह्मण विधायक अलग गुट बना रहे हैं और ठाकुर विधायक अपना अलग। सब अपनी अपनी प्लानिंग में जुटे हैं, बंद कमरों में बैठकें कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें समझ आ चुका है कि उनके साथ साजिशें हो रही हैं, उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारियां की जा रही हैं, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। इन बातों ने योगी का मन खट्टा कर दिया है, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में बैठे लोगों से दूरियां बना ली है, अपना अलग रास्ता खोज रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच आई इस दूरी की खबर जनता को भी लग गई है। शायद यही वजह है कि ये तस्वीर आज चर्चा में है। दरअसल लंबे अरसे के बाद सीएम योगी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, बाकायदा फोटो भी खिंचवाई है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज दिल्ली पहुंचे हैं। योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की तो पाठक जी भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ अंदर ही अंदर लंबी खिचड़ी पकी है। जब योगी से बीजेपी आलाकमान नाराज है तो इसे ब्रजेश पाठक अपने लिए एक बेहतरीन मौके की तरह देख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं योगी का रिप्लेसमेंट बनना चाहते हैं। यही कारण है कि वो बार बार दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है योगी और ब्रजेश पाठक में कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन बड़ा है, कौन कितनी ताकत रखता है। योगी एक तरफ ठाकुर विधायकों का गुट बना रहे हैं तो ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों को एकजुट करने में लगे हैं। याद दिला दे, सबसे पहले यूपी के ठाकुर विधायकों ने बंद कमरे में मीटिंग की थी, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। इस बैठक में 40 विधायक शामिल हुए थे। क्षत्रिय विधायकों की ये बैठक सिर्फ खाने पीने और बातचीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुटुंब नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। इस ग्रुप में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के ठाकुर विधायकों को भी शामिल किया गया। विधायकों ने उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया था, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि इस बैठक में कुछ खिचड़ी पकी थी। कहा गया कि ये बैठक योगी के इशारे पर हुई है, तो इसके जवाब में ब्राह्मणों ने भी बैठक कर ली। बीते 23 दिसंबर को ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है वो पीएन पाठक के लखनऊ वाले घर पर ही हुई थी। इस बैठक में करीब 52 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे। हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी के भी ब्राह्मण नेता शामिल रहे और इस बैठक के तुरंत बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर पीएम मोदी से मुलाकात वाली खबर खुद ब्रजेश पाठक ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया। जिसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। कहा गया कि पाठक जी ब्राह्मण विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वे अब अपने जुगाड़ में लगे हैं। ये गुटबाजी देख दिल्ली के नेता भी परेशान हो गए। हालत ये हो गई कि भाजपा को चेतावनी जारी करनी पड़ गई। राज्य में बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने साफ कहा कि जाति के आधार पर कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह भी कहा था कि ये बैठक पार्टी के संविधान और मूल्यों के खिलाफ है और चेतावनी दी कि आगे अगर इस तरह की बैठकें होती हैं तो उन्हें अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन सत्ता का लालच जो न करवाए। बीजेपी की इस चेतावनी से लग नहीं रहा कि यूपी के नेताओं को कुछ खास फर्क पड़ा है। सब आज भी अपनी अपनी चालें चलने में लगे हुए हैं। अब इस सियासी लड़ाई में कौन जीतता है और किसकी हार होती है, ये तो 2027 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। तब तक आप भी इस सियासी खींचतान का मजा लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।